आदिल फोन रखता है और दबे पांव घर से निकलता है। दूसरी तरफ जिंदल मेंशन में आरव अपने रूम में सो रहा है, तभी उसका फोन बजता है। फोन पर वासु की कॉल आई है। आरव फोन उठाता है। आरव, हाँ बोलो। वासु, आपका काम हो गया है। आरव, वेरी गुड, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। कुछ देर बाद सार्थिक और सूरज होटल के अंदर गेस्ट को जूस सर्व कर रहे हैं। सार्थिक गहरी सोच में डूबा है। सार्थिक ने मन ही मन में कहा, बस आज की रात और कल सब कुछ बदल जाएगा। सूरज देखता है कि सार्थिक एक जगह पर ट्रे लेकर खड़ा है और किसी गहरी सोच में है। सूरज ने सार्थिक के पास आकर कहा, सार्थिक क्या सोच रहा है? अगर मैनेजर ने तुझे ऐसे कोने में खड्डा देख लिया तो सही नहीं होगा। सूरज की बात सुनकर सार्थिक के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। सूरज ने कहा, तू मुस्कुरा रहा है? तू खुद तो जॉब से जाएगा और साथ में मुझे भी निकलवाएगा। सार्थिक, तो ये जॉब चाहिए भी किसे? सूरज, लगता है कल कॉलेज वाली बात का तेरे दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा है। अगर यहाँ इस जॉब की सबसे ज्यादा किसी को जरूरत है, वो तू है। सार्थिक के चेहरे पर अभी भी एक अजीब से मुस्कान है। सूरज, चल अब काम पर लगते हैं। सार्थिक और सूरज फिर जाकर गेस्ट को सर्व करने लगे। इधर दूसरी तरफ आदिल वासु के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है। बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर फाइनल बार लिखा है। आदिल, एड्रेस तो यही है। वासु ने कहा था कि मेरे अंदर जाते ही वहां का ओनर मुझे पहचान लेगा। आदिल अंदर जाता है। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब है, किसी नॉर्मल बार से बहुत ही अजीब। वहां पर मौजूद लोग नॉर्मल लोगों जैसे नहीं लग रहे, सब गुंडे मवाली टाइप लग रहे हैं। कुछ लड़के लड्डेकियां नशे में इतने धुत हैं कि उन्हें आसपास का कोई होश नहीं। बहुत ही अजीब सा म्यूजिक प्ले हो रहा है। साइड में टेबल पर बैठे कुछ लोग एक खेल खेल रहे हैं। आदिल को यहाँ बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। आदिल, ये वासु ने मुझे कैसी जगह पर भेज दिया है? अगर मैं यहाँ पर तो बिल्कुल जॉब नहीं कर सकता। तभी एक आदमी मैक्स की नजर आदिल पर जाती है। वो आदिल के पास आता है। मैक्स, तुम आदिल हो? आदिल, जी मैं ही आदिल हूं। मैं यहाँ जॉब के लिए आया था, लेकिन इतना बोलकर आदिल रुक गया। मैक्स, हाँ आपके दोस्त ने मुझे बताया था। वैसे लेकिन क्या? आदिल, मैं आया तो यहाँ जॉब के लिए ही था, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। मैक्स, ओ, लेकिन बार में ये सब नॉर्मल होता है। लगता है तुम पहली बार आए हो, इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है। आदिल, शायद ऐसा ही है। मैक्स, देखो तुम्हें यहाँ बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तुम्हारा दोस्त कह रहा था तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। धीरे धीरे तुम्हें इस माहौल की आदत पड़ जाएगी। ये सुनकर आदिल सोच में पड़ गया। मैक्स को आदिल के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आने लगी। मैक्स, तुम समझो, तुम्हारी जॉब लग गई है, लेकिन तुम आज यहाँ पहली बार आए हो, तो आओ एक मजेदार सा गेम खेलते हैं। इससे शायद तुम्हें कॉन्फर्टेबल फील हो। आदिल, नहीं। मैक्स, अरे चलो ना। मैक्स आदिल को खींचकर एक टेबल के पास ले जाता है, जहां बहुत सारे लोग कार्ड्स खेल रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोग काफी अजीब और गुंडे मवाली टाइप लग रहे हैं। मैक्स, गाइज, मैं तुम्हारे लिए एक नया प्लेयर लेकर आया हूं। ये गेम खेलना चाहता है। उनमें से एक आदमी आदिल को सर से पैरों तक देखता है और फिर दूसरे आदमी को सर हिलाकर इशारा करता है। मैक्स, अरे आदिल बैठो ना। आदिल वहां बैठता है। एक आदमी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। तभी कार्तिक कवर्ड फेस के साथ बार के अंदर आता है। वो बार में नजर घुमाता है। कार्तिक, इन्फॉर्मेशन तो यही मिली थी कि वो गुंडा रॉबर्ट रोज इस टाइम यहां आता है, लेकिन कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? कार्तिक थोड़ा और अंदर जाकर नजर घुमाता है। उसे रॉबर्ट कहीं नहीं दिखता। फिर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसने किसी को देखा हो। वो दोबारा पीछे मुड़कर देखता है। उसकी नजर आदिल पर जाती है। कार्तिक, ये लड़का मुझे किंग के भाई जैसा क्यों लग रहा है? कार्तिक 2 कदम और नजदीक आता है। कार्तिक, ये तो आदिल ही है। ये यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ तो सिर्फ गुंडे मवाली, ड्रग डीलर्स, यही लोग आते हैं। ये इन गुंडों के साथ क्या कर रहा है? पता नहीं सार्थिक को इस बारे में पता है या नहीं। फोन करके पूछता हूँ।
इधर सार्थक होटल में अपना काम कर रहा है और सब गेस्ट को सर्व भी कर रहा है। तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। सार्थक पॉकेट में से फोन निकालकर देखता है। फोन पर कार्तिक का नाम फ्लैश हो रहा है। सार्थक एक कोने में जाकर फोन उठाता है। सार्थक, हाँ बोलो। कार्तिक, मिल गया वो रॉबर्ट? कार्तिक, नहीं वो तो नहीं मिला लेकिन। सार्थक, लेकिन क्या? कार्तिक, तेरा भाई यहां पर है इस बार में। सार्थक, आदिल वहां। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो कोई और होगा। तुमने आदिल को पहले कभी देखा भी नहीं है, सिर्फ फोटो ही देखा है। और आदिल मेरे निकलने से पहले मेरे सामने सोने अंदर गया था। वो वहां हो ही नहीं सकता। कार्तिक, 1 मिनट फोन पर ही रहना, मैं तुम्हें फोटो भेजता हूं। कार्तिक सार्थक को एक फोटो भेजता है। सार्थक फोटो देखता है। सार्थक फोटो देखकर हैरान हो जाता है। सार्थक, आदिल वहां क्या कर रहा है? और इसके साथ ये लोग कौन हैं? कार्तिक, देखने से तो गुंडे मवाली ही लग रहे हैं, और जैसे ये एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। आदिल यहां अपने आप तो नहीं आया होगा, पक्का किसी ने उसे ट्रैप किया है। सार्थक, कार्तिक तुम वहीं रहना, मैं अभी वहां आता हूं। कार्तिक, ठीक है, आ जाओ और चिंता मत करो। आदिल हर वक्त मेरी नजरों के सामने है, कुछ नहीं होगा उसे। कार्तिक फोन रखता है और दूर से उन्हें देखने लगता है। आदिल बार बार गेम हार रहा है। फिर एक गुंडा कहता है, तुम 3 बार हार चुके हो और खेलना चाहोगे? आदिल को वहां काफी अजीब सा फील हो रहा है। शराब और सिगरेट की स्मेल उससे हैंडल नहीं हो रही। आदिल, नहीं मुझे और नहीं खेलना, मैं चलता हूं। आदिल खड़ा होने लगता है। तभी एक गुंडा कहता है, गुंडा, अरे ऐसे कैसे चलता हूं? तुम 3 बार हारे हो, चलो 6 लाख रखो। आदिल हैरान होकर, 6 लाख? कौन से 6 लाख? गुंडा, अरे तुम जुए में 3 बार हारे हो, 1 बार के 2 लाख तो 3 बार के हो गए ना, 6 लाख। आदिल, क्या जुआ देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तो यहाँ जॉब के लिए आया था, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी गुंडे एक साथ खड़े हो गए। एक गुंडे ने आदिल को कॉलर पकड़ डरते हुए कहा, अगर पैसे नहीं थे तो हमारा वक्त क्यों जाया किया? चुपचाप 6 लाख दो, वरना अच्छा नहीं होगा। कार्तिक दूर से ये सब देख रहा है। आदिल, देखिए, मेरे पास 6 लाख तो 600 रुपए भी नहीं है। मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूं, बस यहाँ जॉब के लिए आया था। आप चाहें तो यहाँ के मैनेजर से पूछ लें। मैक्स, तुम खुद ही तो कह रहे थे कि अब तुम्हें जॉब नहीं चाहिए, तुम जुए की बाजी लगाना चाहते हो। आदिल, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तभी एक गुंडा बड़ा सा चाकू निकालता है। गुंडा, हमें हमारे पैसे चाहिए वरना। ये देखकर आदिल बहुत घबरा जाता है। दूसरा गुंडा, या तो हमारे पैसे दे या आखिरी बार अपने चाहने वालों को याद कर ले। आदिल, हाथ जोड़ते हुए, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। सिचुएशन को बिगड़ता देख कार्तिक भी बाहर आ जाता है। एक गुंडा आदिल को पंच मारने लगता है। आदिल डर कर आंखें बंद कर लेता है, लेकिन कार्तिक उस गुंडे का हाथ पकड़ ही डाल लेता है। आदिल आंखें खोलता है। आदिल कार्तिक की तरफ देखता है। कार्तिक का फेस कवर है। गुंडा, तू कौन है जो अपनी मौत को दावत देने आया है? कार्तिक, छोड़ दो इसे, वो नादान है, गलती से यहां आया है। गुंडा, तू है कौन और इसका क्या लगता है? कार्तिक, मुंह बोला, भाई है मेरा। कार्तिक अपने फेस से कपड़ा हटाता है। आदिल कार्तिक को देखकर हैरान हो जाता है। आदिल ने कार्तिक को आज से पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा था। फिर वो आदिल के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है? गुंडा, हमें हमारे पैसे चाहिए, वरना हम इसे नहीं छोड़ेंगे। समझ गए, अब यहां से जाओ, वरना इसके साथ तुम भी नहीं बचोगे। कार्तिक, लगता है तुम लोग प्यार से नहीं मानोगे। इसे छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम में से एक भी आज सिंगल पीस में घर नहीं जाएगा। ये सुनकर वो गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। एक गुंडे ने तेजी से कार्तिक पर वार किया। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ उसके मुंह पर जोर से पंच किया और उसके पेट पर पैर से वार करके उसे नीचे गिरा दिया। फिर 2 और गुंडे उसके मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कार्तिक ने उन्हें भी धूल चटा दी और उनमें से एक का हाथ भी तोड़ ही दिया। ये देखकर बाकी के गुंडे हैरान हो गए।
ये सब देखकर मैक्स, जो टेबल के नीचे छिपा था, बाहर आया। कार्तिक गुंडों से भिड़ रहा है। मैक्स ने दूर से ही एक चेयर कार्तिक की तरफ फेंकी, जो कार्तिक के सर में लगी। कार्तिक एकदम से सुन पड़ गया। आदिल ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। कार्तिक को चक्कर आया और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसके सर से खून बह रहा है। आदिल उसके पास आया और घबरा कर बोला, आप ठीक तो हैं? कार्तिक का सर चकरा रहा है। वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। एक गुंडा बड़ा आया था हीरो बनने। तुम दोनों ने हमसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। मुंह बोला, भाई है ना तेरा। अब पहले ये चाकू मारकर तेरे सामने इसको मारूंगा, उसके बाद तुझे। वो गुंडा चाकू लेकर आदिल की तरफ बढ़ाने लगा। आदिल डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगा। फिर आदिल एकदम दीवार से लग गया उसे। अब कहीं जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। आदिल, प्लीज छोड़ दो मुझे। गुंडे ने पूरी तेजी से चाकू से आदिल के पेट पर वार किया कि तभी किसी ने उसके हाथ पर गोली चला दी। चाकू उसके हाथ से छुटकर दूर जाकर गिरा। गन फायर की आवाज से पूरे बार में सन्नाटा छा गया। आगे क्या होगा? किसने चलाई थी ये गोली? कब सार्थिक का सच सबके सामने आएगा? और इस सब के बाद हमारे किंग का उन गुंडों के लिए क्या रिएक्शन होगा? और सार्थिक आदिल की इस बेवकूफी पर क्या रिएक्ट करेगा? और कल का सूरज कैसे सबकी जिंदगी बदल कर रख देगा? जानने के लिए सुनते रहिए छलावा एक प्रेम कथा, सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें।